क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी कानपुर, डी आगरा। बताओ जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है यूपी का? तो सबसे बड़ा अगर नगर निगम देखा जाए ना जनसंख्या के आधार पे, तो वो है कानपुर का। ओके, कहाँ का? कानपुर का। कानपुर का नगर निगम जनसंख्या के आधार पे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में पहला स्थान किस जिले का है? ये आप लोगों को याद हो चुका होगा, अब तक जो लोग मेरी एक दो वीडियो पहले देखे होंगे उनको याद हो चुका होगा कि मुजफ्फरनगर जो है ये उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी वाराणसी। बताइए राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो ये स्थित है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। राजधानी लखनऊ में राज्य ललित कला अकादमी स्थित है। उत्तर प्रदेश का राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है। याद रखना, अच्छा ये क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन फोर्थ क्या कहता है कि पीतल नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पीतल नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हमारा यही सवाल है, पीतल नगरी। ऑप्शन ए अलीगढ़, बी मुरादाबाद, सी हाथरस, डी है सहारनपुर। बताओ पीतल नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है यूपी का? तो पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद फेमस है भाई। कौन सा? मुरादाबाद जो है ये पीतल नगरी के नाम से फेमस जिला है। आपको याद रखना है, अच्छा सवाल है ये, एग्जाम में आने का पूरा चांस है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बास्केटबॉल सिटी कहलाता है? बास्केटबॉल, ध्यान से देखो, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जिसको बास्केटबॉल सिटी कहते हैं? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी गाजियाबाद, डी वाराणसी। बताओ तो वाराणसी नहीं कहलाएगा बास्केटबॉल सिटी। वाराणसी पूजा पाठ के लिए फेमस है अपना। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, इन तीनों में से कोई एक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कौन सा शहर ऐसा है जिसको बास्केटबॉल सिटी कहा जाता है। तो हमारे लखनऊ को बास्केटबॉल सिटी कहा जाता है उत्तर प्रदेश का। याद रखना। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा ही वीडियो रोज़ लेके आऊँगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगी और आपकी तैयारी बहुत सॉलिड होगी। साथ में लाइक कर लेना वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा उत्साह और मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, खाते से पैसा नहीं कटेगा लाइक सब्सक्राइब करने का। और साथ में दोस्तों को शेयर भी जरूर कर देना। ओके, आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी पूरी तरह उत्तर प्रदेश की नदी है? मतलब यूपी में ही शुरू हो और यूपी में ही खत्म हो जाए, ऐसी कौन सी नदी है इन चारों में से? ऑप्शन ए गोमती, बी घाघरा, सी यमुना, डी सरयू। बताओ ऐसी कौन सी नदी है जो पूरी तरह से यूपी में शुरू हो रही है और यूपी में ही खत्म हो रही है, मतलब पूरी तरह से यूपी की ही नदी है? तो वो है भाई गोमती। ओके, ये घाघरा नेपाल साइड से आती है, यमुना का आपको पता ही है, सरयू भी बाहर से आती है अदर स्टेट से, लेकिन गोमती एक ऐसी नदी है जो लखनऊ के एरिया में बहती है और यूपी में ही सीमित रहे। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन्थ पे। सेवन्थ क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? ऑप्शन ए पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बी दुधवा टाइगर रिजर्व, सी करतिनिया घाट टाइगर रिजर्व, और डी है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। बताओ तो यहाँ पे इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को पता चल चुका होगा, है ना? आंसर आप लोग कमेंट कर दो कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है ना यूपी में, वो है दुधवा टाइगर रिजर्व। कौन सा? दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है यूपी का। आपको याद होना चाहिए, अच्छे से याद रखना। ओके, और हमने फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको करा दिया है अच्छे से। बास्केटबॉल सिटी ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आता है, हल्के में मत लेना इसको। और ये सिक्स्थ क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, कौन सी नदी पूरी तरह उत्तर प्रदेश की नदी है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ पर अपने। एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा घोषित किया गया था? सबसे पहला स्मार्ट सिटी कौन सा घोषित किया गया था? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी प्रयागराज, डी वाराणसी। तो जो सबसे पहला स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश का, वो आपको कमेंट करके बताना है। देखो जब आप कमेंट करते हो तो पता चलता है कि आपको आंसर आ रहा है और वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हो। तो कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्म कुछ नहीं है, देखो सब आपके जैसा ही हैं पढ़ने वाले, और मैं भी आपके जैसा ही हूँ, तो शर्म किसी चीज़ का नहीं है। जो लखनऊ है ये यूपी का पहला स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे। नाइन्थ क्या कहता है कि भदोही जिला, जिसका एरिया वाइज सबसे छोटा जिला है यूपी का, भदोही जो है ये क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे छोटा जिला है। एक ये भी सवाल है। ओके, ये किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? भदोही जिला जो है ये किस उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पीतल, बी कारपेट, सी लेदर, डी कांच। बताओ जो ये भदोही जिला है ये किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चलो आप लोग बताओ कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो, कौन सी जगह से, कौन से ज़िले से आप ये वीडियो देख रहे हो?
भदोही जिला जो है ना, ये कारपेट यानी कालीन जो बिछाया जाता है फर्श पर, कालीन के लिए प्रसिद्ध है। कारपेट के लिए भदोही जिला जो है ये प्रसिद्ध है। याद रखना, ये अच्छा सवाल है। आएंगे क्वेश्चन नंबर 10th पे। 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी का नगरी, चीनी की नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को चीनी की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन है बिजनौर, बी सहारनपुर, सी सीतापुर और डी है मुजफ्फरनगर। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे गन्ना होगा वहीं पे सबसे ज़्यादा चीनी की मिलें भी होंगी। समझ गए आंसर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। जहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना होगा वहीं पे सबसे ज़्यादा चीनी की मिलें होंगी और वही को चीनी नगरी कहा जाएगा। तो ऑप्शन बताओ, चलो ए नहीं है, बी नहीं है, सी और डी में से बताओ कौन सा सही है। इसका आंसर तो कम से कम ज़रूर कमेंट करो, हर आदमी कमेंट करे कि चीनी की नगरी किसे कहा जाता है। सी और डी में से एक आंसर है ना। तो सिर्फ यूपी का नहीं, पूरे भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है मुजफ्फरनगर को। समझ गए, पूरे भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है मुजफ्फरनगर को। सवाल अच्छे लग रहे हैं ना, लाइक ज़रूर करते चलना यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, कंजूसी दिखाते हो लाइक सब्सक्राइब में। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन ए लखनऊ विश्वविद्यालय, बी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सी इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डी है कानपुर विश्वविद्यालय। तो इसमें ए और डी तो कोई नहीं करेगा, मुझे भी पता है ना। मैक्सिमम लोग का कन्फ्यूजन आएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो इसमें भी जो ज़्यादा सही है ना वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। समझ में आया, इलाहाबाद प्रयागराज विश्वविद्यालय। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो पिछले हमने 10 क्वेश्चन किए हैं अभी तक, 10 क्वेश्चन में आगे आपका कितना सही हुआ है बताना ज़रूर। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा मेला कौन सा है। ऑप्शन ए रामनगर रामलीला, बी माघ मेला, सी कुंभ मेला और डी है बटेश्वर पशु मेला। बताओ। तो सबको पता है अभी 2025 में लगा भी था, जो सबसे बड़ा मेला था वो कुंभ मेला है। ठीक है, कुंभ मेला कौन सा, कुंभ मेला। और महाकुंभ और अर्ध कुंभ में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। अगला कुंभ लगने वाला है भाई नासिक में अगले साल। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या कहता है कि कांच की चूड़ियों का सबसे बड़ा उद्योग किस जिले में है। मतलब सबसे ज़्यादा ये जो चूड़ियाँ बनती हैं, आपकी मम्मी बहन पत्नी जो भी पहनती हैं, ये चूड़ियाँ जो हैं ये कहाँ से बन के आती हैं। तो ये चूड़ियाँ बनाने का जो सबसे बड़ा उद्योग है ना दोस्तों, वो आगरा नहीं है, हाथरस नहीं है, मथुरा नहीं है, वो है फिरोज़ाबाद। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि फिरोज़ाबाद से चूड़ियाँ आई हैं। फिरोज़ाबाद है कहाँ पे, वहीं टूंडला इटावा के पास है फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद एक ज़िला है, शिकोहाबाद के पास पड़ता है। ओके, समझ गए होंगे कुछ लोग। बताओ आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। क्वेश्चन 14 पे आते हैं। कहीं फिरोज़ाबाद वाले वीडियो देख रहे हैं क्या, कोई फिरोज़ाबाद का है जो ये वीडियो देख रहा है। उत्तर प्रदेश का राज्य संगीत कौन सा माना जाता है। राज्य संगीत पूछ रहा है, संगीत। उत्तर प्रदेश का राज्य संगीत कौन सा माना जाता है। ऑप्शन ए कजरी, बी नौटंकी, सी रसिया और डी है बिरहा। बताओ। बिरहा बोलते हैं, हमारे आम भाषा में बिरहा बोलते हैं इसको, बिरहा। यहाँ पे विरहा है प्रोफेशनल तरीके से थोड़ा। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य संगीत है ना वो कजरी और बिरहा दोनों ही है। बट यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है दोनों के लिए, कजरी और बिरहा में से। तो इसलिए कजरी ज़्यादा सही है। अगर अकेले में करना है तो कजरी को कर देना, और अगर दोनों साथ में दिए हों कजरी और बिरहा तो दोनों कर देना। यही सबसे अच्छा तरीका है इस आंसर को करने का। आएंगे क्वेश्चन 15 पर। 15 का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हिंदी भाषी आबादी किस शहर में रहती है। मतलब सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग कहाँ रहते हैं यूपी में। अब आप सबको पता होगा कि लखनऊ से है ना, लखनऊ से लेकर के ये यूपी के आपके मुजफ्फरनगर, मुगलसराय, मतलब जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है अब, तो इन सब में ज़्यादा लोग भोजपुरी बोलते हैं, जो बिहार से सटा हुआ इलाका है पूर्वांचल वाला। लेकिन जो हिंदी बोलने वाली सबसे बड़ी आबादी है वो रहती है कानपुर में। कहाँ पे, कानपुर में सबसे ज़्यादा हिंदी बोलने वाली आबादी रहती है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही है, याद रखना। आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स सिटी यानी खेल कूद वाला सिटी किसे कहा जाता है। स्पोर्ट्स सिटी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है मेरठ, बी आगरा, सी बस्ती और डी गोरखपुर। तो स्पोर्ट्स सिटी कहा जाता है दोस्तों मेरठ को। मेरठ को क्या कहा जाता है, स्पोर्ट्स सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है। मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। अच्छे से याद रखना आप लोग। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन 17 हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा माना जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा माना जाता है। ऑप्शन ए बरेली, बी मेरठ, सी मुजफ्फरनगर और डी है सहारनपुर। तो ठंडा क्षेत्र किधर का होगा भाई, सही सोच रहे हो ना, उधर ही मतलब उत्तराखंड साइड का जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी साइड इलाके में क्षेत्र वही ठंडा होगा ना। तो जो सबसे ठंडा क्षेत्र है वो सहारनपुर है। हालांकि ये बदलता रहता है तो इस क्वेश्चन को उतना ध्यान नहीं देना है, बट ठीक है अभी के लिए मान लो सहारनपुर। ओके, आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश का राज्य नृत्य कौन सा है। जैसे राज्य संगीत तो कजरी और बिरहा है, तो राज्य नृत्य कौन सा है। अब नाच कौन सा, नाच नौटंकी नाच नहीं। ऑप्शन ए कथक, बी भांगड़ा, सी छऊ और डी है डफली।
तो ये डफली छऊ यार क्या होता है, मतलब ये उतना नहीं फेमस है हमारे यहाँ पे, है ना, यूपी में उतना फेमस नहीं है। कथक भांगड़ा, अब भांगड़ा तो ये हो गया ना पंजाबी भांगड़ा, ये तो ऐसे ही कट गया, छऊ और ये सब बचा क्या, कथक। कथक जो है ये यूपी का राज्य नृत्य है, आपको याद रखना है, कथक जो है यूपी का क्या है, राज्य नृत्य है। अच्छे से याद रख लेना, ये सवाल जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में देखने को। क्वेश्चन 19 थी वो क्या बोलता है, देखो ये सांस्कृतिक राजधानी और ये सब मतलब जितना है ना यूपी का, ये कौन सा है, यूपी का वो शहर कौन सा है, नृत्य कौन सा है, संगीत कौन सा है, ये सवाल मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं। क्वेश्चन 19 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मंदिर किस शहर में स्थित है। देखो ये सवाल भी बहुत बहुत अच्छा है एग्जाम की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मंदिर किस शहर में स्थित हैं। ऑप्शन ए अयोध्या, बी मथुरा, सी वाराणसी, डी प्रयागराज। चारों ही एकदम भक्ति वाले केंद्र हैं। बताओ अब इसका आंसर आप बताओ कि आपके हिसाब से क्या है, सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ स्थित हैं। तो सबसे ज़्यादा मंदिर स्थित है ना अयोध्या में नहीं है, मथुरा में नहीं है। अब वाराणसी और प्रयागराज में से आप बताओ सबसे अधिक मंदिर कहाँ स्थित है। इतना तो आप कमेंट कर ही सकते हो ना, 2 ऑप्शन तो मैंने ही काट दिया। कौन बनेगा करोड़पति का 50-50 तो मैंने खेल लिया यहीं पे। अब बताओ सी और डी में से बताओ। इसमें भी वाराणसी में ना सबसे ज़्यादा मंदिर है। कहाँ पे, वाराणसी में। आपने क्या सोचा था बताना आंसर कमेंट करके, वाराणसी सोचे थे या कुछ और। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि संत कबीर की भूमि किस जिले को कहा जाता है। ऑप्शन है गोरखपुर, बी आजमगढ़, सी संत कबीर नगर, डी जौनपुर। तो संत कबीर की नगरी बोला जाता है भाई संत कबीर नगर को, ठीक है। संत कबीर नगर में मगहर नाम का एक जगह है, वहीं पे कबीर जी का देहांत हुआ है और वहीं पे उनका मंदिर और मकबरा दोनों बनाया गया है साथ साथ में, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों भाईचारे का प्रतीक देते हुए साथ में पूजा और दर्शन करने जाते हैं। तो 20 सवाल हमने अभी तक यहाँ तक कर लिया, 20 में से कितना सही हुआ कमेंट करके बताओ। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है कि यूपी में घर घर राशन योजना सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी। तो यूपी में सबसे पहले घर घर राशन योजना जो है ना लखनऊ से शुरू हुई थी। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्या कहता है हमारा कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे कौन सी है। ऑप्शन ए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, अखिलेश जी ने बनवाया है। ऑप्शन बी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मोदी जी बनवा ही रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे और डी है गंगा एक्सप्रेसवे। बताओ कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है वो कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है ना दोस्तों वो है गंगा एक्सप्रेसवे, है ना। गंगा नदी सबसे लंबी है यूपी की, तो ऐसे ही गंगा एक्सप्रेसवे जो है ये भी सबसे लंबा है यूपी का। ऐसा याद रख लो, याद करने का सिंपल तरीका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा जूम करें। हाँ, ये कहता है कि उत्तर प्रदेश का औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है। जैसे भारत का जैसे बोलते हैं ना फाइनेंशियल कैपिटल, मतलब व्यापारिक राजधानी मुंबई है, तो ऐसे ही यूपी का औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में मिलेगा आपको देखने को। तो औद्योगिक राजधानी बोला जाता है भाई कानपुर को। कहाँ पे, कानपुर को, क्योंकि कानपुर में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल कैपिटल बोला जाता है। औद्योगिक राजधानी मतलब इंग्लिश में इंडस्ट्रियल कैपिटल, ठीक है, याद रखना। अच्छे सवाल हैं ये, कानपुर को बोला जाता है औद्योगिक राजधानी। 23 का ऑप्शन नंबर सी कानपुर बिल्कुल सही है। आएंगे 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा जूम करेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बिजली उत्पादन कहाँ होता है। चलो इसका आंसर दो, सर्वाधिक बिजली उत्पादन कहाँ होता है यूपी में, बताओ इसका आंसर। ऑप्शन ए हमीरपुर, बी झांसी, सी सोनभद्र और डी बहराइच। तो सबसे ज़्यादा बिजली कहाँ होता है, आपको क्या लग रहा है, सोनभद्र नहीं लग रहा है ना आंसर, है ना, नहीं लग रहा है ना, गलत सोच रहे हो, सोनभद्र ही है। सबसे ज़्यादा जो बिजली उत्पादन है वो सोनभद्र ही करता है भाई, गलत सोच मत रखा करो। सोनभद्र बहुत अच्छा जिला है, नाम में ही सोनभद्र है, मतलब सोने वाला काम करेगा ही ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। लो, आप सबका फेवरेट गर्मियों का, आम का उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पे सबसे प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। आम यानी मैंगो उत्पादन में प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए मलिहाबाद, बी हरदोई, सी कानपुर देहात और डी है पीलीभीत। तो यार मलिहाबाद का आम तो हर कोई जानता है ना। ये आंसर बताना पड़ेगा, इसका आंसर तो कमेंट करो। मलिहाबाद सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ मैं मलिहाबाद सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ, आप लोग बताओ। तो मलिहाबाद बिल्कुल सही बता रहा हूँ भाई, मलिहाबाद का जो आम है ये बहुत फेमस है। ओके, आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। ये क्या कहता है कि भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जो रेल यार्ड है ये उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है। ऑप्शन ए गोंडा जंक्शन, बी इलाहाबाद जंक्शन जिसका नाम अब प्रयागराज जंक्शन है, सी कानपुर केंद्रीय और डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो भारत का जो सबसे बड़ा रेल यार्ड है ना वो किस स्थान पर है। तो ये प्रयागराज जंक्शन नहीं है, गोंडा जंक्शन भी नहीं है, कानपुर केंद्रीय मतलब कानपुर सेंट्रल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में। आपको क्या लगता है सही इसका। तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर डी सही है।
और मुझे जो लग रहा है इसका मतलब सही है कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा रेल यार्ड है ना पूरे भारत का, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, जिसका पहले नाम मुगल सराय था। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आयुर्वेदिक दवाओं के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आयुर्वेदिक दवाओं के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पीलीभीत, बी सहारनपुर, सी गोंडा, डी रायबरेली। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो आयुर्वेदिक दवाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो आयुर्वेदिक दवाओं के लिए जो जिला प्रसिद्ध है ना, वो है जिला गोंडा, जिला गोंडा। अब गोंडा नाम सुन के कुछ लोगों को लगेगा यहाँ पे बहुत गुंडे रहते होंगे या बहुत गेंडा रहते होंगे। ऐसा नहीं है, हर ज़िले में कुछ रहते हैं अच्छे अच्छे लोग, हर ज़िले में कुछ माफिया टाइप के लोग रहते हैं। हालांकि पुलिस, यूपी पुलिस तो मतलब आप कंट्रोल कर ही रही है सारी चीज़ें। तो सबसे बड़ा आयुर्वेदिक दवाओं का जो जिला है ना, सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाओं के लिए जो प्रसिद्ध है वो गोंडा है। अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो, अपने को मतलब सिलेक्शन चाहिए है ना। क्वेश्चन आते हैं 28 पे। 28 क्वेश्चन क्या कहता है, जूम करें, छोटा कर दे थोड़ा। हाँ, ये क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का तालों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अलीगढ़, बी हाथरस, सी बिजनौर, डी मेरठ। तो तालों का शहर किसे कहा जाता है? तालों का शहर कहा जाता है अलीगढ़ को, याद रखना है, तालों का शहर कहा जाता है अलीगढ़ को। अलीगढ़ के ताले बहुत प्रसिद्ध हैं। ओके, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? जो जिला सबसे ज़्यादा बिजली बनाता है उसी जिले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र भी है, सोनभद्र, जहाँ पे कुछ साल पहले न्यूज़ आई थी कि बहुत भारी मात्रा में सोना है, और मीडिया वाले फिर बता रहे थे कि सोने की रक्षा स्वयं नागराज करते हैं, ऐसा ऐसे करके न्यूज़ वायरल चल रही थी। आपने सुना था कि नहीं? तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है? सोनभद्र में। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, मतलब छोटा मुंबई। यूपी का मुंबई किसे कहते हैं? तो कहते हैं भाई नोएडा को। नोएडा को क्या बोला जाता है? यूपी का मुंबई, यूपी का मिनी मुंबई बोलते हैं नोएडा को। ओके, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है।